वी शुड नॉट होल्ड ह्यूज कैश। सो मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कैश। ऑप्शन वन, कीप इट इन योर होम एज अ ब्लैक मनी। यू विल रिमेन इन्वेस्ट। You will always remain in the fear that there will be some theft or a robbery at your home, or there will be some IT raid. And अगर हम आज 1 लाख रुपए अपने घर में रखते हैं, तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन वो धीमे 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 डिवैल्यू होता जाता है और 10 साल के बाद बहुत कम पैसा बचेगा, 1 लाख भी नहीं बचेगा। ऑन द अदर हैंड, सपोज हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो हमारा टैक्स स्लैब है उसके ऊपर से हिसाब से टैक्स पेमेंट करते हैं, जो बाकी बचा पैसा है उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 1 लाख अगले 10 साल में 2 लाख से ऊपर आराम से हो सकता है विद अ वेरी नॉमिनल CAGR। ये सब कंसेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। There's a difference between saving and investing. One should understand. Saving is that money we earn but we don't spend. It is just like we have earned but we have saved it. Investing, whatever we have saved, make that money grow by proper investments. So there's a difference between saving and investing. There's a change in mentality from middle class to high class। mentality ये है कि हमें फ्यूचर के लिए सेव कर, मैं कहता हूँ फ्यूचर के लिए सेव मत करो, इन्वेस्ट करो। सो वी शुड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर रेदर देन सेव फॉर, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। हो सकता है आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर सकें, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें रिटायरमेंट लेना पड़े। वॉट एवर वी हैव अर्न, दैट मनी शुड वर्क फॉर। मनी इज द बेस्ट एम्प्लॉय, इट वर्क्स 24/7 into 365। It gets never takes any leave or holiday, it never dies, so we must respect this employee। when to do invest later, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अभी करना है या बाद में? What is the importance of age while investing? Time, we should never lose time, utilize, and also patience is the key while investing। ऐसा नहीं कि आज हमने पैसा लगाया और हम सोचे कि जो है और निकालना, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू कीप हेल्थ। सो आंसर टू द प्रीवियस, start investing as soon as you can and keep on increasing the contributions as the earnings are increasing। सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग डरते हैं कि अरे बहुत महंगा है इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं है। या मार्केट नीचे जा रहा है तो और नीचे जाएगा, अभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। कीप इन्वेस्टिंग इन बोथ अप एंड डाउन मार्केट्स। एट द सेम टाइम वी हैव टू पे अटेंशन टू द फीस। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो दैट बीइंग अ डॉक्टर we do not give importance to this thing। I have seen most of the senior doctors, they are paying huge brokerage and taxes on those brokerage when they are getting invested via financial advisors or via some brokers in intermediaries। So we have to pay attention to the fees, that at last ऐसा ना हो कि हम खाली फीस पेमेंट कर रहे हैं, ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हैं, पर हाथ में नहीं आ रहा है। As per the age, तो we can take a risky bet। In the middle age, a balanced approach is good। Old age, I always advocate safe modalities investments। इन्फ्लेशन सबको समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इटली अराउंड पर ईयर। सपोज हम सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो इट इज हार्डली 3 to 4% पर ईयर उसमें इंटरेस्ट मिलता है। FD में भी आज की डेट में 6 to 8% के आसपास इंटरेस्ट देते हैं, कोई कोई बैंक 8% के आसपास दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन को कुछ ज्यादा देते हैं। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अनलेस इट इज बीटिंग दिस इन्फ्लेशन ऑफ 6% पर ईयर, हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का यूज नहीं है। सो अवर इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बीट इन्फ्लेशन, अगर हमें पैसा कमाना है और पैसे की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो। Concepts of CAGR and compounding। Compounding is the eighth wonder of the world। जिसे समझ ली वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देगा और बहुत बढ़िया अर्न करेगा। कंपाउंडिंग इज रियली एट वंडर। आज की तारीख में अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। सपोज इट इज 15% पर ईयर ग्रोथ, अगर 15% का हमको CAGR मिल रहा है, एक कंपनी का शेयर खरीदा, उसमें 1 लाख रुपए डाल दिए और हमको वो हर साल 15% की ग्रोथ से जो है इंक्रीज कर रहा है, तो 20 साल के बाद हमारा वो 1 लाख 16 लाख बन जाएगा। 30 साल के बाद वो 65 ईयर्स इट विल बी 1.33 करोड़। रिमेंबर,
सारी अच्छी कंपनीज या ऑलमोस्ट अच्छी जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो जो है 15% के आसपास की ग्रोथ देती ही देती हैं। अगर हमारी लक अच्छी हुई तो वी कैन गेट अ कंपनी विद अ गुड ग्रोथ ऑफ 20% और मोर। एंड इसमें अगर देखें तो 20 साल के बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस का। 20 ईयर्स, उसके पहले पैसा निकालना ही नहीं है। तो 20 साल के बाद 1 लाख आपका 38 lakhs हो जाएगा। एंड आफ्टर 35 ईयर्स द सेम अमाउंट विल बी 5.9 crores इफ द ग्रोथ इज 20% पर ईयर। अगर हम बहुत लकी हुए, अच्छे लकी हुए, बहुत हमारी लक अच्छी चल रही होगी, हमने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो 25% पर ईयर से ज्यादा ग्रोथ दे रही है। सो यू कांट इवन इमेजिन 1 लाख का आपका 35 ईयर्स के बाद 24 करोड़ से ज्यादा बन सकता है। क्या ये ग्रोथ अच्छी नहीं है? सो जस्ट सर्च फॉर दोज कंपनीज विच विल गिव गुड ग्रोथ ओवर द स्पैन ऑफ many years persistently. So your money keep on पहले ही है। मिस्टर उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक हमारे कंट्री भारत में सबसे बड़े बैंक्स में आता है। और इसके फाउंडर मिस्टर उदय कोटक अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उन्होंने ट्विटर पे अपनी फेयरवेल स्पीच डाली थी। लास्ट लाइन पढ़ी जिसको मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है। रुपीज 10,000 with us in 1985 would be worth around 300 crores today. Can you imagine? In 1985, only 10,000 rupees are more than 300 CR now. 300 CR. If anyone has this amount of worth, why shall he even work? So at this, Kotak Mahindra Bank has given persistently with a CAGR of more than 38% over the span of more than 30 years. It's a huge growth. So just find a good company, keep on invested in that, and you will enjoy money. But problem is that compounding is very boring thing, extremely boring. For the first 10 years, there will be absolutely no growth, very minimal growth. But after 10 years, it will start jumping. And after 30 or 40 years, you will get a huge growth of the invested money. So after this basics, now we will discuss about the investment instruments. क्या-क्या investment instruments हो सकते हैं? स्टॉक मार्केट, इसको इक्विटीज भी बोलते हैं, यानी कि शेयर मार्केट। various types of funds like mutual funds, debt funds, exchange traded funds, etc. Bonds. चलो मैंने शैम्पू नहीं लगा था आपको। I request that everybody else please mute the mic. Property and real precious metals like gold and silver, bank deposits, fixed deposits and savings accounts, post office deposits or schemes like Sukanya Samriddhi, etc. PPF or NPS schemes, life insurance, medical illness. So we will discuss. Request everyone to please mute themselves. I think Nitin की तरफ. So share market. So I will discuss more about share market now. रिस्क है तो इश्क है, और थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, तभी तो मजा भी है। इट इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आई से अ वेरी हाई रिस्क अ वेरी हाई रिवॉर्ड एंड अ वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिवॉर्ड। शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगा इन लॉन्ग टर्म, बट एक्सट्रीमली रिस्की। आप जितना भी पैसा आज लगा रहे हैं, हो सकता है आपका सारा का सारा पैसा डूब जाए, आपको एक पैसा भी ना मिले। कभी कभी ये होता है कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इट इज एक्सट्रीमली रिस्की थिंग बट हाईली रिवॉर्डिंग। अगर आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, तो यू विल गेट एक्सट्रीमली गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट। शेयर होल्डिंग मीन्स पार्टनरशिप इन अ कंपनी। बाय shares only when you understand the business of the company and its future prospects. Share market runs on the future. ऐसा नहीं कि आज उस कंपनी का रिजल्ट, मार्केट नोस अबाउट द फ्यूचर। उस पर ईयर का some people buy good stocks only for the dividend purposes. How to trade in the shares, how to buy shares, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको डीमेट अकाउंट या डीमेटेरियलाइज अकाउंट बोलते हैं।
There are various brokers or banks which offer the demat account, like Baroda, Kotak Bank, ICICI Bank, Motilal Oswal, etc., etc. Almost all the big banks have the facility of opening a demat account. स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वेरियस एक्सचेंजेस होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE. हियर द कंपनीज आर लिस्टेड. जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, आप उनके शेयर्स आराम से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. समय होता है सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक के मार्केट रन करता है. ट्रेडिंग अलग अलग टाइप की होती है. किसी ने शायद बोला था कि जो है आज शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, 1-2 दिन में या कुछ समय में अच्छा पैसा अर्न करके निकलने. ऐसा नहीं है. दैट इज नोन एज इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. उसको अवॉइड करना चाहिए. इंट्राडे मतलब आज सुबह खरीदा, दोपहर बाद बेच दिया. इट इज वेरी वेरी रिस्की थिंग. और इंट्राडे का टैक्स स्लैब भी हाई होता है. जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका टैक्स काफी हाई होता है, जो हमारा नॉर्मल टैक्स स्लैब लगता है. यूजुअली हम लोग जो है मैक्सिमम लोग 20% या 30% ब्रैकेट में आते हैं. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें आप अपना घर तक बिकवा देंगे पर आपको रिवॉर्ड इतना रिटर्न नहीं मिलेगा. इट इज एक्सट्रीमली रिस्की, नॉट मेंट फॉर डॉक्टर्स. उसको अवॉइड करना चाहिए. फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. द बेस्ट थिंग जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसको मैंने टिक मार्क किया है, दैट इज डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स. आप शेयर खरीदिए, उसकी डिलीवरी ले लीजिए एक्सचेंज से, 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा. जब भी आप उसको बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है खाली 10%, अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं. सो इजंट इट गुड कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर 1.5 लाख में जो है बेच रहे हैं 1 साल के बाद, 50,000 के ऊपर खाली 10% इंटरेस्ट लगेगा. अगर शॉर्ट टर्म गेन है तो दैट इज 15% अगर आप 1 साल से पहले बेच रहे हैं. अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एज पर द ग्रोथ, साइक्लिकल प्राइस, ग्रोथ स्टॉक्स, downside stocks, penny of stocks, or as per the market caps, big companies like large caps, mid caps, small caps, or small companies, micro caps. So I have put some charts. मार्केट में हाइप होता है, शुरू में बहुत हाई रेट है, मगर धीमे धीमे रेट कम होता जाता है उसका, आपका सारा पैसा इसमें डूब जाता है. ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए. पेनी स्टॉक, जिसको मैं चिल्लर स्टॉक भी बोलता हूँ, 10 रुपए से कम की शेयर वैल्यू होती है. Whenever you are going to sell them, आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत लो होती है, बहुत कम बायर्स होते हैं, एंड इट इज जस्ट अ ट्रैप मटेरियल बाय ऑपरेटर्स. एक एग्जांपल आपको देता हूँ रिलायंस का. रिलायंस इज द बिगेस्ट कंपनी इन भारत. इट इज प्रेजेंट इन मार्केट फॉर मेनी डिकेड्स. इट इज ग्रोइंग परसिस्टेंटली. एंड हमने अगर ईयर 2000 में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था एट ए पीक वैल्यू, उसके बाद ये काफी नीचे भी आया, 23 साल हो गए, बट स्टिल ये 15% के ऊपर का रिटर्न दे रहा है, सबसे कम प्राइस के, आज के सबसे कम प्राइस के ऊपर भी. सो इट इज अ वेरी गुड ग्रोथ बाय. जितना पैसा लगाया था, कल को शेयर का रेट नीचे चला गया, अच्छी कंपनी अगर है, नीचे चला गया, हमें लॉस और ऐसा नहीं है, वो कल को ऊपर आएगा ही आएगा, प्रोवाइडेड इट इज अ गुड कंपनी. So there are many examples of good companies like Reliance, TCS, HDFC Bank, ITC, Infosys, Unilever, Asian Paints, Dabur, Nestle, Havells, etc. They have made their shareholders extremely rich over the span of many years. मैं आप सबको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता. सर्च फॉर टॉप 100 कंपनीज इन भारत एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टडी देम. उसमें ग्रोथ स्टॉक्स को ढूंढिए, वो जब नीचे जाए उसमें इन्वेस्ट करने स्टार्ट करिए, और आप अगले 10 सालों में आप रियली एंजॉय करेंगे कि आपने बहुत अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट किया, और 20 सालों के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा. क्या बाय करना है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बाय क्या करें. मैं सबसे बोलता हूँ, वॉट एवर यू आर यूटिलाइजिंग, वॉट एवर यू यूज, जस्ट बाय दैट थिंग. ज्यादा कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. जस्ट बाय दोस थिंग्स विच आर यूजिंग. लाइक ट्रेवल करते हैं तो जो व्हीकल है, या वेबसाइट्स हैं, फ्लाइट्स है, कंपनीज है, एयरलाइंस कंपनीज है, शिप है, शिपिंग कंपनीज है, फ्यूल, कुछ भी जो आप यूज कर रहे हैं आप उसको बाय कर सकते हैं. आप खा रहे हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, आप उस कंपनी को बाय कर सकते हैं जो ब्रेड या बिस्किट बनाती है. आप कमरों में जो है पेंट्स लगवाते हैं, आप घरों में पेंट करवाते हैं, जो पेंट कंपनी अच्छी कंपनी है उसको बाय करिए. सीमेंट, आप टूथपेस्ट यूज करते हैं सुबह डेली,
तो जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसकी शेयर कंपनी को बाय करिए एंड यू विल नेवर रिग्रेट। एंड हमेशा ध्यान कर रहे हैं कि हम कुछ भी यूज कर रहे हैं उसका कहीं ना कोई ना कोई लिंक किसी ना किसी लिस्टेड कंपनी से जरूर होगा। दैट इज द रियलिटी। Shining sectors in our country are information technology. We are the IT supplier to the world. Pharma. We are the pharma supplier to the world. Our banking system is too much robust, so our banks are least likely to fail, especially in the current government. Banks and NBFCs are always likely to shine. FMCG, that means fast-moving consumer goods. Those who are providing daily consumer goods are also shining sectors. Our increasing population is an asset. जितना हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसको जो है दूसरे नजरिए से देखें तो दैट इज एन एसेट फॉर आवर कंट्री। बिकॉज जितना पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी उतना ही परचेजिंग पावर भी इंक्रीज करती है और उतना जितना सामान बिकेगा उतना ही शेयर मार्केट में आपकी कंपनी का ही प्राइस ऊपर में अच्छाई भी है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो टॉप 50 कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, निफ्टी का भी नाम सुना होगा। तो निफ्टी 50 इंडेक्स है, टॉप 50 स्टॉक्स है इंडिया में। निफ्टी का भी CAGR मोर देन 13% का रहा है पिछले 33 ईयर्स में जब से लॉन्च हुआ है। सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड ग्रोथ। अगर हमने कुछ भी ना किया, खाली निफ्टी में ही इन्वेस्ट कर दिया हो, तो निफ्टी हमको रिटर्न लगातार देता रहेगा अच्छे ग्रोथ पे। एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स के ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। These are wealth creators in Bharat. Respect them. I have an immense respect for all of these people. Dhirubhai Ambani, Ratan Tata, Azim Premji, Narayan Murthy, Deepak Parekh, Uday Kotak, Anand Mahindra, Shiv Nadar, Rahul Bajaj, Gautam Adani. All have created huge wealth for their shareholders. Huge and huge. They are real wealth creators. They have given wealth to the shareholders as well as given huge number of jobs to our countrymen. So we must respect them. Avoid politics that industrialists are doing like this or that. No, they're giving wealth to the shareholders. Respect them. So after giving a brief on share market, I will discuss something on mutual funds. Mutual funds or exchange traded funds are governed by big financial institutes like State Bank, Bank of India, HDFC, etc. Almost every big bank has their own mutual funds. There are many types of mutual funds as per their different financial categories, like equity, those who invest in shares; hybrid, which are investing in equity and bonds; debt funds, which are investing in different kinds of bonds; solution oriented, and ETF, etc. So equity is the most important focus. There are large cap funds, mid cap funds, small cap or multi cap funds. There are tax saver funds also, which save the tax where you can invest them. Sectoral funds like banking funds, IT funds, FMCG और डिफेंस फंड्स एक्सेट्रा। सो म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, म्यूचुअल फंड्स बाय जब भी करें हमेशा उसमें देखो दो प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान, एक रेगुलर प्लान। कभी भी रेगुलर प्लान बाय मत करें क्योंकि वो ब्रोकर के थ्रू होता है, उसमें आपको इनकम कम होगी लॉन्ग टर्म में, आप ब्रोकर को भी इसमें पेमेंट जाता है। जो डायरेक्ट प्लान होता है वो लिखा नहीं होता, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान लिखा होता है, रेगुलर प्लान लिखा नहीं होता है। सो व्हेन वी बाय म्यूचुअल फंड वी शुड बाय डायरेक्ट प्लान ओनली, दैट इट इज वेरी इजी नाउअडेज। And second thing is growth option. Don't take a dividend every year, but company keeps on investing the dividend, whatever is getting there from their shareholdings, keep a growth option only. So direct plan and growth option, always remember this. इस SIP आपने सबने सुना होगा कि SIP, वह SIP होता क्या है? It is a systematic investment plan. We should keep investing at regular intervals, daily, weekly, fortnightly or monthly. It gives an extremely good opportunity to average. It is good in both market conditions, good and bad. सपोज कल को मार्केट अगर नीचे गया, हम रेट पे ज्यादा यूनिट्स बाय कर ली, तो हमको उसमें एडवांटेज मिलता है एट द एंड। हाउ टू स्टार्ट एन SIP? एक फंड को आपको सेलेक्ट करना है जो आप देखिए आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना है। उस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाइए, फंड कंपनी की, मेक अ लॉग इन देयर, उस फंड के ऊपर क्लिक करके बाय करिए उसको, SIP स्टार्ट करिए, मैंडेट दे दीजिए, आपके बैंक से ई मैंडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा कटता रहेगा। Nowadays it is very easy on the on the internet. That is also work, but do something. If you want to buy a direct plan, go to the mutual fund company, not the banks, but the mutual fund company where you can buy the direct plan. So I always recommend very strongly start SIP in mutual funds as early as possible.
Always select direct plan and growth option. It is a very good calculation that I have done. 5,000 अगर आप per month invest कर रहे हैं 5,000 for 30 years, it will become 2.8 crores. Just imagine with a nominal CAGR of 15%, 500,000 per month saving in SIP will become 2.8 crores for 30 years after 30 years. मेरे खुद के जो है म्यूचुअल फंड SIP हैं आर गिविंग मोर देन इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न ऑफ मोर देन 15%. कुछ मेरे फंड्स ऐसे हैं जो मोर देन 25% दे रहे हैं, कुछ फंड्स तो मेरे ऐसे जो मोर देन 40% तक दे रहे हैं. सो SIP कंटिन्यू करनी चाहिए, उसको बंद नहीं करना है. जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग द SIP. अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस करूंगा. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट, जैसे कि पहले भी जो है हमारे सर ने बताया कि इट इज नॉट वर्थ नाउअडेज. लार्ज इन्वेस्टमेंट इज of many crores, returns are volatile and difficult to liquidate or sell in emergency. It is very difficult nowadays to sell a property when you want actually the money. जब भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको पूरी ही प्रॉपर्टी बेचनी है. आप अपने फ्लैट का या घर का एक बाथरूम या एक किचन तो नहीं बेच सकते, एक दीवार नहीं बेच सकते. आपको पूरी प्रॉपर्टी ही बेचनी है. तो जब तक बायर नहीं मिलेगा आप नहीं बेच सकते हैं. और प्लस इसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, आपका खुद का स्ट्रेस लेवल होता है, ढेर सारी ड्यूटीज और टैक्सेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं. सो एट द एंड प्रॉपर्टी में जितना रिटर्न मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना मिलता नहीं है. टर्म इंश्योरेंस, इसको कंफ्यूज ना करें LIC पॉलिसी से. LIC लाइफ पॉलिसी आर डिफरेंट, टर्म इंश्योरेंस इज डिफरेंट. टर्म इंश्योरेंस आपके डिपेंडेंट्स के लिए होता है. सपोज आपकी डेथ हो जाती है तो आपके डिपेंडेंट्स को आपके लोन्स वगैरह पे करने के लिए अच्छा रहता है. अगर स्पेशली आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, हाउसिंग लोन या हॉस्पिटल लोन्स आपके ऊपर है और आपको कुछ हो जाए तो आपके डिपेंडेंट्स को प्रॉब्लम्स ना आए. स्टार्ट अर्ली इन लाइफ. टर्म इंश्योरेंस कैन बी टेकन आफ्टर 18 years of age only. कंटिन्यू टिल 70 plus की एज. अर्ली स्टार्ट करने पे लेस प्रीमियम टिल द होल टर्म इट इज फिक्स्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. मेडिक्लेम इंश्योरेंस, I always say it is essential for everyone. Even if you are a hospital owner, just take it because we do not know when we will require it and where we will require it. Take a good cover for a minimum 10 lakhs or more. It should be a family floater with all the applicable riders. Riders का बड़ा बेनिफिट होता है जब आप रिमबर्स करते हैं या जब आप क्लेम करते हैं तो राइडर्स रियली बेनिफिशियल होते हैं. एंड टेक इंश्योरेंस फ्रॉम अ गुड इंश्योरेंस कंपनी ओनली जहां पे डिडक्शंस मिनिमम होते हैं. सुपर टॉपअप पॉलिसी का भी कंसेप्ट है. मेरी जो है सब मेडिक्लेम एंड सुपर टॉपअप मिला के टिल 1 crore है. सो आई एम टेंशन फ्री कि मुझे कुछ भी हुआ तो मुझे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं है. आई एम वेरी वेल इंश्योर्ड. प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, दे कैन बी परचेस्ड फिजिकली फ्रॉम ज्वेलरी शॉप्स. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अवेलेबल है जो आप डेली शेयर मार्केट में परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. डिफरेंट फंड्स आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, उसको बाय कर सकते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली लॉन्च करती है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपना खुद का. आई परचेज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ 2901 इन May 2017. अभी से कुछ 7 years होने वाले हैं एंड इट इज नाउ 6270. प्लस ये हमको हर साल 2.5% का डिविडेंड अलग से देता है. सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. व्हेनेवर इट इज लॉन्च्ड you can buy sovereign gold bonds also. It is a safe investment. Digital gold is also another method of gold investment. Planning for retirement, PPF. PPF is a very good thing. करना चाहिए अगर एक्स्ट्रा मनी है तो. Maximum deposit per year can be only 1.5 lakhs. That is a problem. And there's a locking period. Some people think it is a bad thing, but I consider it is a good thing because you can take out the money at least for 5 years. And we get tax rebate also when deposit money in PPF. Extra additional tax benefit we get while depositing in national pension scheme. 50,000 per year का हम टैक्स बचा सकते हैं एंड डिपॉजिट कुछ भी कर सकते हैं. पर्सनली आई ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट LIC पॉलिसीज. मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा जो LIC पॉलिसीज में इन्वेस्ट करके रिच बन गया है एक्सेप्ट द LIC ब्रोकर्स. हमने इन्वेस्टमेंट देख लिया, हमने देख लिया हमारा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, कई गुना हो गया, 10 times 20 times 100 times तक हो गया. बट उस पैसे का क्या यूज है अगर हम उसको स्पेंड नहीं करते हैं. स्पेंडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. स्पेंडिंग बूस्ट इकोनॉमी. स्पेंडिंग इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अवर ओन इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि जैसे हमारी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उसका सामान अगर उसका जो बिकेगा उसका उस वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी अपने आप बढ़ती रहेगी. फेस्टिवल्स आर अ बून टू भारतीय इकोनॉमी. रिसेंटली इन द फेस्टिवल ऑफ दीपावली more than 4 lakh crore sale was there as per the CAIT estimates. More than 4 lakh crore sale was there in a single festival in the whole country. Enjoy life, it's only one. Keep on spending. Never hoard money. No use if you're not enjoying.
earning and not spending is actually useless. If you can't spend on your own self, no point in earning to both. Just stop doing practice if you can't spend. One very important thing that I have found, especially for the male members, never stop your spouse on spending money. Let them spend. वो इसीलिए तो है कि वो money spend कर सकें. Read and study. Do your own research. Read more and more. There are many resources available. So many books, newspapers, magazines, many websites like National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Money Control, Rediff Money, ET Money, Screener, Zerodha, etc. So do research, study, study and study. There's no alternative to your own study. Avoid fraud. कोई आपसे बोले कि हम गारंटी रिटर्न देंगे, एक साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, नहीं बॉस, वो सब रिस्क है, आपका सारा पैसा डूब जाएगा. इट इज जस्ट अ ट्रैप मटेरियल. Finally, take home messages. Do not neglect your profession. It is your primary source of income. Investment सिर्फ वो चीज है जो आप स्पेयर मनी आपके पास है, आप उसको इन्वेस्ट करिए. But don't neglect your profession. Never neglect family. Give them sufficient time. आप आज की डेट में बस अपनी प्रैक्टिस में उलझे हुए हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, तो फायदा कैसे प्रैक्टिस करने का. Our family are the real assets. Maintain relations, make friends, keep on spending money, travel, leisure, upgradation of skills, upgradation of setup, on self, spouse or children education. Pay your all bills at time, that is very important. Maintain a very good credit score. All investments have risks. Trust reliable people only, जिसके ऊपर आप rely कर सकते हैं आंख बंद करके, and follow them. Start as early as possible in the life to get maximum advantage. Try to make a will early in life, especially when you are 50, 55 plus. Accept that you will also become old. It is a hard reality of life. But at that time, if you have done proper investments, you should never be dependent on others. So thank you so much. Thank you, Dr. Ruchika ma'am, and thank you, Isopar, for inviting me. Thank you all. Any questions and queries are welcome. Dr. Ritesh, it was a fantastic talk, and each and every word of your take-home message was very, very meaningful. And cherry on the cake of your statement is let your spouses spend. My husband is a big fan of yours. He is also urologist Anil Shrikande. So I'm going to tell him that Ritesh ने बोला है कि पैसे खर्चा करने दो. बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर अभी पैसे नहीं खर्चा करेंगे तो डॉक्टर लक्ष्मी उनको भी खर्च करने दो. सर Let वो them नहीं also करते spend. हैं, पर हमको करने देना, वो ना करे. आपको तो हम लोग करने देते हैं, उनको करने दो प्लीज. उनको भी अभी रितेश का मैसेज दे दूंगी मैं उसको कि भाई खुद भी खर्च कर, हमको भी करने दे. इट विल बूस्ट नेशंस इकोनॉमी. तो मुझे सबसे अच्छा उसका सेंटेंस लगा. थैंक्स मैम, थैंक नेशंस यू. इकोनॉमी नहीं, इट विल इंक्रीज योर वेलबींग. क्योंकि आई नो रितेश इज वेरी वेल नोन इन हिज यूरोलॉजी सर्कल, एंड ही इज अ मच सॉट आफ्टर स्पीकर फॉर दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो मैंने अनिल के मुंह से इसका बहुत नाम सुना है, एंड आई एम सो हैप्पी टू लिसन टू यू रितेश. And each and every word was really, really very impactful, and you are given advice from bottom of your heart to we doctors who really don't know how to invest our own money. Fantastic. Any questions? Definitely, but I have one query. That LIC आपने जो बोला है sir, that LIC it will only make the agents richer. That is to a certain extent true also. But there are few policies which come in between, which are good beneficial policies आती भी हैं, like जीवन समृद्धि हो गई, and then the next offcomings of the children, money back policies होती हैं. If we keep on searching for it, those policies at times are good. So, but not all policies, we'll have to be well aware of it. मैम मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ऑल दिस एलआईसी पॉलिसीज कभी अगर हम इनका रिटर्न एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करें तो इट इज जस्ट इन द ट्यून ऑफ 7-8% और मैक्स टू मैक्स 9% भी नहीं होता इनका रिटर्न्स. बट सर जिसको मार्केट रिस्क से बहुत ज्यादा डर लगता है वो एफडी में डालेगा. एफडी नहीं तो दिस इज 8%, 9% इज फार बेटर फॉर देम रादर देन गोइंग इनटू दैट मार्केट रिस्क. सो आई गिव एन ओपन ऑफर टू एवरीवन. I manage to huge WhatsApp groups for doctors. If anyone is interested, just send me a personal WhatsApp number. I will keep on adding them to our WhatsApp groups, and you will definitely see we are at a different world, we are at a different level, and our members are earning hugely. Absolutely no money involved. We don't want any money from other doctors.
हमारा काम सिर्फ उनको गाइड करना है, उनको अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में गाइड करना है। अच्छे शेयर्स को जब वो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो ले लीजिए, एंड यू विल रियली अर्न ह्यूजली। आपको उस समय फिर सोचेंगे कि हमने एलआईसी में क्यों इन्वेस्ट किया, ये आपको पता लगेगा आज से कुछ साल के बाद। रितेश I तुम्हारा agree with नंबर you. शेयर LIC करो is a very व्हाट्सएप पे। bad. LIC is a very bad for investment. LIC में आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपके बच्चे के बच्चों को मिलेगा। वो कहाँ वो they'll earn enough. You have to earn for yourself, save for yourself, enjoy yourself. LIC Yes. एक दो LIC पॉलिसी लेनी ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी है, करेक्ट। Very true. मेरा नंबर बहुत सिंपल है, 7666 022 एनीवन चैट कैन में डाल दो, चैट में डालो जरा। 7666। 7666 चैट में डालेगा, वहीं से कॉपी कर लेंगे। हाँ ना, ये इतना फास्ट बोला कि Dr. Hitesh is also चैट में running डाल many रही। WhatsApp group like doctors on YouTube to promote them. Women नहीं, power group is there, and Agrawal matrimonial group. बहुत जगह। Thank you, So, sir. Dr. Hitesh has rightly pointed out that our this thing should work for us. Our money should work for us while we are sleeping. So we should have a passive source of income, so that we doctors have to work कि हम नहीं भी जाएं तो भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो that's the best thing. Devashish, would you like to मेरा आप add सबसे some comment? रिक्वेस्ट है, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ट्रैवल कर सकते हो उतना अच्छा है। ट्रैवल करिए, एंजॉय करिए, अच्छे होटल्स में स्टे करिए, फुल एंजॉय करिए, अपने पैसे से एंजॉय करिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पैसे से एंजॉय करिए। लोग अपना पैसा बचाते हैं, पता नहीं किसके लिए बचाएंगे। Absolutely right. और travel at the right age. If you travel when घुटने नहीं काम करेंगे तो क्या travel का फायदा है? Travel young. See the world. The world is there to see. Yes. Yes. Dr. Supriya ma'am, would you like to add some comments or any questions? Arup Maji sir. नहीं है। Okay, it was a very interactive session, and Yes. it was an honor for us that Lakshmi Shikhande ma'am, Naren Malhotra sir, they also gave their wonderful inputs and how to work and balance finances and life. And it was an honor. Dr. Ritesh Agrawal taught us some basic things. I also was doing investing, and I very lately, just few days back only, came to know that we should take direct mutual funds and दूसरा रेगुलर नहीं लेना है। और एक और आपने बताया था म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, तो डायरेक्ट प्लान एंड ग्रोथ ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन वी शुड टेक, बिकॉज वी आर हम बस ब्रोकरेज ही देते रह जाते हैं अदरवाइज। आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। अभी यार मैडम मेरे पास आई थी, शी वाज 68 एंड कई लोग मुझे अपना पोर्टफोलियो पूरा दिखाते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो मैंने देखा, शेयर प्लस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वाज मोर देन 5 करोड़। एवरीथिंग वाज वाया ब्रोकर एंड शी वाज जस्ट पेइंग ब्रोकरेज। उनको एक्चुअल गेन बहुत कम हो रहा था, और वो कहते हैं जब जिस ब्रोकर ने बोला वैसे इन्वेस्ट कर दिया। सो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब इन्वेस्ट, टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द मैक्सिमम गेन। Yeah, and we should start investing as early as possible. तो पीजी एमबीबीएस के लेवल पे हम लोग सिर्फ पढ़ते ही रह जाते, interested and know about investment basics. Thank you, Ritesh Agrawal sir. I would also like to thank our esteemed chairpersons, Dr. Supriya Jaiswal ma'am, Dr. Rakhi Singh ma'am, and of course our vibrant Lakshmi Shikhande ma'am. Your comments are really welcome, ma'am. I would also like to thank यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में आएंगे रितेश, तुमसे मिलेंगे। श्योर मैम। Dr. Kia for conducting this session, Anupam Gupta sir, Devashish, and Torrent Pharma, Vikas and Nitin for conducting the webinar. As we couldn't find any, are there any questions in the chat box? Can't see. No, Sir, ma'am, not yet. Not yet. Sir ka number is displayed.
So sir can add all of us in his WhatsApp group on finances management. Will be my honor. So we can. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you, Malhotra, Ruchika ma'am. sir. Thank you, everybody. It has been a very learning lesson. जो कि जाता ना school में ना college में, but it. Thank you, sir. Thank you. Thank you all to all my. Conclude the session now. Thank you.